नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप पटेल। मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ कि जो पीएससी अभी नया सिलेबस रखा है, बहुत सारे अब क्या है जो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग क्या या रोबोटिक्स साइंस भी अब पूछने लगे हैं। तो पहले अपन समझें कि रोबोटिक्स जो साइंस है या रोबोटिक्स इंजीनियरिंग क्या है। तो हम इसकी बात करें, जो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है या साइंस है, ये न्यू टेक्नोलॉजी की जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इसकी एक ब्रांच है, साइंस है, जो ब्रांच है इसका, जो रोबोटिक्स की में जो बनाए जाते हैं। इसमें प्रोग्राम के अनुसार जो ह्यूमन की तरह बिहेव करता है, तो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत स्टडी की जाती हैं। तो पहले हम रीडिंग करेंगे कि रोबोट है क्या, ये रोबोटिक्स क्या है, रोबोट क्या है, रोबोट के प्रकार, ये सारी चीज़ें, इसके लिमिटेशन क्या है, इसके लिमिटेशन और इसके बेनिफिशियल क्या है, इस कितने प्रकार का होता है, और मतलब ये सारी चीज़ें इनको डिस्कशन करेंगे। तो चलो बात करते हैं रोबोट की। तो रोबोट एक तरह की मशीन है जो उसमें डाले गए प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है। इसमें क्या है, जो रोबोट एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें उसमें एक प्रोग्राम डाल दिया जाता है, और उसके जैसा हम प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। और प्रोग्राम की मदद से रोबोट कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। यह मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर के तीनों इंजीनियरिंग को मिला के मिक्स करके तैयार किया जाता है, जो इसमें किया जाता है। इसके लेकिन जो रोबोट है, रोबोट बिल्कुल ह्यूमन जैसा बर्ताव करता है। और इसके जो इसका मेन फंडा जो है, इसकी प्रोग्रामिंग पर ही डिपेंड रहता है। अब बात करते हैं अपन जो है, तो रोबोट के जो इसमें जो रोबोट का बात करते हैं, तो रोबोट एक तरह की मशीन है जिसमें डाले गए प्रोग्राम और जिसमें डाले गए प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है। और ये प्रोग्राम की मदद से रोबोट कठिन कार्य करने के लिए जो कठिन कार्य है उसको करने के लिए जो आसानी से काम कर सकता है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ये जी इंजीनियरिंग के मिश्रण से बनी एक ऐसी मशीन है जो इंसान की तरह कार्य करने में सक्षम होती है। जो रोबोट है, तो रोबोट को कंट्रोल करने के लिए दो तरह की डिवाइसेस होती हैं। जो हम रोबोट को कंट्रोल करते हैं, इसमें दो तरह की डिवाइस होती है। एक आपका इसका एक होता है इंटरनल डिवाइस जिसको बोलते हैं, एक होती है एक्सटर्नल डिवाइस। जो पहली इंटरनल कंट्रोल डिवाइस होती है जो रोबोट के अंदर ही फिट कर दिया जाता है, और दूसरा एक रोबोट के बाहर जो डिवाइस लगा दी जाती है उसको एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस करते हैं। तो रोबोट को समझ में आया कि रोबोट को हम दो प्रकार से कंट्रोल करते हैं, तो एक्सटर्नल डिवाइस और इंटरनल डिवाइस। तो ये आपकी रोबोटिक्स की जो बात करते हैं। अब चलिए दोस्तों, रोबोटिक्स क्या है। तो इंजीनियरिंग की वह शाखा, ये रोबोटिक्स है क्या, इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रोबोटिक्स जो है जिसके अंतर्गत रोबोट का अध्ययन किया जाता है, रोबोटिक्स कहलाती है। इसे रोबोट की रचना, उत्पादन, संचालन, अध्ययन, रिसर्च शामिल है। इंजीनियरिंग की शाखा में विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं विज्ञान की सारी शाखाएं हैं। कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मिश्रण, ये जो है इसकी सारी चीज़ों को मतलब शामिल किया गया जाता है। रोबोटिक का शब्द रोबोट से आया है। चेक लेखक कार्ल कैपिक ने अपने नाटक आर में परिचय करवाया था, और नाटक 1920 में प्रकाशित किया गया था। ये रोबोटिक्स हो गया। अच्छा, इसमें इंटेलिजेंस जो इसमें लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पे है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोट में
अपन क्या है, अपन सुन सकते हैं, अपन सेंस लगा सकते हैं, लेकिन रोबोट क्या करता है कि उस प्रोग्रामिंग के अंतर्गत जो अपन वहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे, उस प्रोग्रामिंग के अंतर्गत उस स्वयं जैसे सेंसर फिट कर दिए जाते हैं, प्रोग्राम की जाती है, उसकी यदि फिट करता है तो अपने अकॉर्डिंग वो काम करना है। यदि उसको मैच नहीं करता, उस प्रोफाइल को मैच नहीं करेगा तो सेंस नहीं लगा पाएगा। तो इस प्रकार ये आर्टिफिशियल जो है ये आपका इसी के अंतर्गत इसमें रोबोटिक्स पे आता है। अब इसमें बात करते हैं रोबोट के प्रकार। तो समानतः रोबोट 5 प्रकार के होते हैं। जो बात करेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं? समानतः रोबोट 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रोबोट 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्री प्रोग्रामेड रोबोट। ये पहला है प्री प्रोग्रामेड रोबोट। प्री प्रोग्रामेड जो रोबोट है कंट्रोल वातावरण में कार्य करते हैं, जहाँ ये समान एक ही कार्य करते हैं, जैसे यांत्रिक हाथ, मैकेनिकल आर्म, जिसका कार्य उसमें किए गए प्रोग्राम के अनुसार वेल्डिंग करना, सामान पैक करना, किसी सामान के पार्ट लगाना आदि। रोबोटिक्स वेल्डिंग मशीन जिसका उपयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है। तो एक प्री प्रोग्रामेड रोबोट कहलाते हैं, पहले से प्रोग्रामेड रोबोट मतलब इसको कर दिया जाता है। तो पहला है, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्री प्रोग्रामेड रोबोट, जो इसमें मैंने आपको है कि प्री प्रोग्रामेड रोबोट कंट्रोल वातावरण में कार्य करते हैं, जहाँ सामान्यतः एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। तो प्री प्रोग्रामेड हो गया। इसके बाद बात करते हैं आपका ह्यूमनॉइड। दूसरा जो इसका प्रकार है, तो इसका दूसरा प्रकार है आपका ह्यूमनॉइड। ये आपका ह्यूमनॉइड हो गया। रोबोट्स ह्यूमनॉइड रोबोट्स वे रोबोट हैं जो इंसानों की तरह, ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानों की तरह दिखते हैं, ये इंसानों की तरह दिखते हैं, इंसानों की तरह व्यवहार का अनुकरण या नकल करते हैं। ये रोबोट इंसानों की तरह कार्य करते हैं, जैसे दौड़ना, सामान उठाना। कई बार इन्हें इस इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इनके चेहरों इंसानों की तरह दिखता है, इसके हाव भाव इंसानों की तरह होते हैं। तो ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं, बिल्कुल ह्यूमन जैसा होते हैं, दौड़ने का काम करते हैं, कूदना करते हैं, सामान उठाना, कई प्रकार के डिजाइन में किए जाते हैं। ये आपका ह्यूमनॉइड जो है अच्छे के लिए मतलब किया जाता है। दूसरा इसका अगला इसका तीसरा प्रकार है ह्यूमनॉइड रोबोट। जो तीसरा प्रकार है ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट भारतीय स्पेस एजेंसी, ये आपका पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भारतीय स्पेस एजेंसी ने भी अपने स्पेस मिशन हेतु ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र बनाया था। व्योममित्र जो है भारतीय स्पेस एजेंसी नासा इसरो ने बनाया था, जिसको ह्यूमनॉइड रोबोट का यूज किया था, उसका नाम था व्योममित्र। तो तीसरा प्रकार कहते हैं ऑटोनोमस रोबोट। जो ऑटोनोमस रोबोट होता है, इसका तीसरा प्रकार है ऑटोनोमस रोबोट्स। ऑटोनोमस रोबोट वह रोबोट है जो उच्च स्तर की स्वायत्तता मतलब ऑटोमेशन के कार्य में करता है। ये रोबोट आमतौर पर खुले वातावरण में कार्य करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जिन्हें मानव पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। रोबोट का एक रुतबा वैक्यूम क्लीनर रोबोट का उदाहरण है, जो जैसे सेंसर का उपयोग करके पूरे स्वतंत्र रूप से वैक्यूम क्लीनर का काम करता है। ये आपका रोबोट ऑटोनोमस है। इसका ये तीसरा प्रकार हो गया। पहला आपका है प्री प्रोग्राम रोबोट, दूसरा आपका हो गया था ह्यूमनॉइड रोबोट, ये है ऑटोनोमस रोबोट। तो इसका अगला प्रकार पढ़ते हैं। जो ऑटोनोमस होते हैं तो पर्यावरण के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जो क्या करते हैं पर्यावरण के बारे में हासिल जानकारी करते हैं, मानव हस्तक्षेप के बिना निश्चित अवधि के लिए काम करें। मतलब ये पर्यावरण के लिए करते हैं, जहाँ पे डिजायर है, जैसे मतलब यहाँ पे इसमें मानव कोई इंटरफियर नहीं होगा, निश्चित अवधि के लिए काम करें, मानव सहायता के बिना परिचालन कर, मानव की कोई इसमें परिचालन करने की जरूरत नहीं है, खुद से आपका इधर उधर हो जाएगा। उन परिस्थितियों में बचे जो लोगों की संपत्ति खुद के लिए इस प्रकार की संपत्ति या खुद के लिए हानिकारक है, जबकि वे इसके डिजाइन और विनिर्देशों का हिस्सा नहीं है। पैकेज रिलीव रोबोट इस प्रकार के ह्यूमनॉइड के इसका होता है। यह टेलीपोर्टेटेड रोबोट। टेलीपोर्टेटेड रोबोट क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि टेलीपोर्टेटेड रोबोट मानव द्वारा नियंत्रित यांत्रिक वाट है। ये रोबोट आमतौर पर अत्यधिक भौगोलिक परिस्थितियों या मौसम आदि परिस्थितियों में काम करते हैं। टेलीपोर्टेड रोबोट
का उदाहरण मानव नियंत्रित पनडुब्बियां हैं, जिनका अंडर वाटर तेल के पाइपों में पानी की रिसाव ठीक करने के लिए किया जाता है। ड्रोन जो है जो युद्ध के मैदान में बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका एक भी उदाहरण है। तो ऐसे स्थान में यूज किया जाता है जहाँ पे मानव नहीं पहुँच सकता, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में इसका यूज किया जाता है। जैसे ड्रोन हो गया, अंडर वाटर तेल हो गया, ये सारी निकालने के लिए होगा, रिसाव को पता करने के लिए होगा। पोर्टल टाइप का रोबोट कहलाता है। अगला इसका है अगमेंटिंग रोबोट। अगमेंटिंग रोबोट वे रोबोट होते हैं जो इसका पांचवा प्रकार है। वे रोबोट है जो इंसानों की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। इंसान द्वारा खो दी गई क्षमता को पुनः उसे प्रदान करने के लिए अगमेंट रोबोट कहलाते हैं। इसके उदाहरण है मेडिकल के क्षेत्र में जो प्रोस्थेसिस कृत्रिम अंग, जैसे किसी इंसान के पैर कट जाने पे कृत्रिम पैर के लगाना, इस प्रकार के रोबोट है जो मतलब मेडिकल के क्षेत्र में काम करते हैं। मानव जैसा की क्षमता को खो देना है, पैर कट गया, टांग कट गया, आँख, ये सारे रोबोट के प्रकार हैं। अब बात करते हैं अपन जो है रोबोट के, जिस तरह किसी कार्य को करने के पूर्व में सोचता है, उसके बाद वह कार्य करता है। कार्य करता है और स्वयं का दिमाग नहीं होता है। जिस तरह इंसान किसी भी कार्य को करने के पूर्व सोचता है, उसकी कार्य करता है, लेकिन रोबोट के पास स्वयं का दिमाग नहीं होता है। इसमें यही तो रोबोट, यदि उसको मालूम नहीं होता कि रोबोट में स्वयं का सेंस नहीं होता है, मनुष्य तो क्या है सोच लेता है, लेकिन इसमें रोबोट के पास में कोई किसी प्रकार का दिमाग नहीं होता। रोबोट में जिस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है, किसी भी कंडीशन में वह प्रोग्राम के अनुसार निर्णय ले सके, यह कार्य कर सके, यही रोबोट कृत्रिम दिमाग कहलाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी को बोलते हैं कि जिस तरह प्रोग्रामिंग की जाती है, किसी भी कंडीशन में प्रोग्रामिंग के अनुसार निर्णय डिसीजन ले सके और कार्य कर सके, यही रोबोट का कृत्रिम दिमाग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से यह रोबोट सभी चीज़ें सीखता है। इसके अतिरिक्त इसमें डीप लर्निंग की प्रोसेस भी शामिल होती है। डीप लर्निंग प्रोसेस में रोबोट धीरे धीरे अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। इसके निम्न प्रकार हैं। फेस रिकॉग्निशन, इसको इमेज के क्या करता है, रिकॉग्निशन का मतलब है आपकी तस्वीर पहचान लेगा। मोबाइल फ़ोन अनलॉक करने हेतु इसकी तकनीकी प्रयोग किया जाता है बड़े पैमाने पर। दूसरा जो है आपका इसमें आता है फेस रिकॉग्निशन है। इसका अर्थ है तस्वीर को पहचानना। वर्तमान मोबाइल में फेस अनलॉक हेतु इस प्रकार के रोबोट को यूज किया जाता है। जैसे यह कैप्चरिंग एंड स्कैनिंग हो गया, एक्सट्रैक्टिंग फेशियल डेटा हो गया, कैम्परिंग डेटाबेस हो गया, इस प्रकार का स्पीच का। और दूसरा है आपका स्पीच वॉइस ऑफ द स्पीच रिकॉग्निशन, जो आपकी आवाज़ को पहचानता है। इसका काम आवाज़ को पहचानना होता है। इस तकनीकी के माध्यम से जो कुछ बोला जाता है उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और वर्तमान में इस तकनीक पर आधारित कीबोर्ड का उपयोग पहला किया जाता था। डिजिटल असिस्टेंट गूगल वॉइस इसी के एक उदाहरण है। क्या करता है इस प्रकार का रोबोट जो आपका है कि हमारी स्पीच को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद जैसा हम बोलेंगे, गूगल इसका एक है कीबोर्ड इस प्रकार का है जो गूगल इसको स्पीच को सेंस कर लेता है। ये आपका इसका हो गया। इसके बाद है आपका जो आता है दोस्तों ट्रांसलेटर। इसका उपयोग एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। जो ट्रांसलेटर होता है, इस अब एक भाषा को दूसरी भाषा में बदल जाता है, इस प्रकार का इसमें प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इस भाषा को बदलने को किया जाता है। इसी के माध्यम से एक रोबोट सैकड़ों भाषाओं को समझाने में सक्षम होता है। उपरोक्त सभी तकनीकों के माध्यम से एक रोबोट का दिमाग इंसानों की तरह कार्य करता है। दोस्तों अब सेंसिंग है। जिस तरह हम किसी भी चीज़ को महसूस करने के लिए नाक, कान, स्पर्श आदि का उपयोग करने से, वैसे रोबोट इन पास कार्य सेंसर होते हैं। लाइट सेंसर, इसका उपयोग लाइट को डायरेक्ट वोल्टेज डिफरेंस पैदा करने में किया जाता है। इस प्रकार से ट्रांसलेटर है, सेंस लगाता है और लाइट का सेंसर लगाता है। तो चलिए दोस्तों अगला चलता है लाइट सेंसर को हो गया। साउंड सेंसर साउंड डिटेक्ट करता है, साउंड के अनुपात में वोल्टेज देता है। टेम्परेचर को सेंसर करने, टेम्परेचर कितना है, कितने वोल्टेज में, सारी प्रॉक्सिमिटी सेंसर, डिस्टेंस सेंसर है। इस प्रकार के सेंसर इसमें लगे रहते हैं। डिस्टेंस सेंसर इसका अधिकांश प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग डिस्टेंस सेंसर, रेंज सेंसर के रूप में किया जाता है। अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर, इंफ्रारेड डिस्टेंस सेंसर, लेजर रेंज डिस्टेंस सेंसर आदि के इसके उदाहरण दोस्तों।
तो इस प्रकार इसमें में किया जाता है दोस्तों। दोस्तों मेरे चैनल को राम प्रताप पटेल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों अगले बात करते हैं रोबोट के फ़ायदे। तो रोबोट की एडवांटेज क्या है, हम रोबोट क्यों, तो रोबोट बिना थके, पहले इसका है कि रोबोट बिना थके 24 घंटे कार्य कर सकता है। इसमें कोई कि इसकी क्षमता में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कोई के लिए कार्य करने की पावर की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे प्राइमरी बैटरी चार्ज करके यूज करें, चाहे एनर्जी से सब के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बाकी आप इसको काम करने में कोई थकान महसूस नहीं करेगा दोस्तों। इसमें में जो है इस बिना थके काम करने में होता है। रोबोट इंसानों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से करता है। पहला है कि ये थकता नहीं है, 24 घंटे काम करता रहेगा। दूसरा इसका रोबोट का फ़ायदा ये है कि ये जो है रोबोट इंसानों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से काम करता है। अधिकांश रोबोट ऑटोमेटिक जो होते हैं हस्तक्षेप काम कर सकते हैं। रोबोट कार्य करने में सक्षम होते हैं जिन्हें इंसान जान खतरे में, अधिकांश मिशन समुद्र आदि सारी। तो रोबोट के फायदा है कि जैसे हमारे लिए कहीं भी प्रतिकूल परिस्थिति है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, इससे तो ऐसे स्थानों में जहाँ हम रीच नहीं कर सकते, पहुँच नहीं सकते, ऐसे स्थानों में रोबोट का यूज कर सकते हैं। अंतरिक्ष यानों में, विज्ञानों में, समुद्रों में आदि जगह पे ऐसे रोबोटों का यूज कर देते हैं, ताकि हमें इससे हमें फ़ायदे हैं। जैसे हज़ार्ड है, बहुत सारे डिजास्टर हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हैं, ऐसे सारी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। केमिकल में है तो कि ऐसे कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव करने में, तो इस प्रकार हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करें लिमिटेशन। तो रोबोट के साथ बड़ी समस्या यह है, इसका एक लिमिटेशन है, इसकी जो इसके सबसे बड़ी समस्या है रोबोट के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि इसके पास स्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। क्या है, स्वयं डिसीजन नहीं लेता। जैसे मान लिया हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम ये डिसीजन नहीं लेता है, इससे काम बिगड़ सकता है। रोबोट कार्य करने में तो पावर सप्लाई की व्यवस्था होती है, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की सैलरी नहीं लेता, जिससे इसके लोगों को इसमें सैलरी नहीं लेता है, इससे बेरोजगारी समस्या भी पैदा होती है। तो इससे क्या है, बेरोजगारी की समस्या भी पैदा होती है। चलिए दोस्तों अगली बात करें, रोबोट कार्य करने हेतु मात्र पावर सप्लाई की जरूरत होती है, तक किसी प्रकार की सैलरी नहीं, जिससे भविष्य में लोगों को रोजगार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है रोबोट को के पास इमोशन नहीं होते हैं, जिसके कारण वह गलत और सही में अंतर नहीं कर पाता। रोबोट के पास में इमोशंस नहीं होते हैं, जिससे गलत और सही में अंतर, जिसके कारण कार्य बिगड़ जाते हैं। रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य करता है। रोबोट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्य करता है और कार्य मानने से कार्य करते हैं, रोबोट का अलग संसार बनने हेतु दुखों में अमदा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बात करते हैं। रोबोट के कार्य के वर्गीकरण है जो अब रोबोट के अंदर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ द रोबोट कर दिया गया है। सैन रोबोट जो मिलिट्री रोबोट होते हैं, मिलिट्री रोबोट जो है इसका क्लासिक रोबोट जो रोबोट का यूज करते हैं, तो ऐसा रोबोट जो सेना के उपयोग के लिए बनाया जाता है सैन्य रोबोट कहलाता है। जैसे DRDO जो डिफेंस रिसर्च है, तो इसके द्वारा बम डिफ्यूज करने हेतु बनाया गया रोबोट दक्ष है। तो ये पूछ सकता है कि DRDO द्वारा कौन सा रोबोट बनाया गया था बम विस्फोट करने के लिए, तो इसका नाम है दोस्तों दक्ष। कौन सा है, दक्ष। तो वह रोबोट जो सैन्य को मिलिट्री में यूज किया जाता है वो आपका है। और ये दक्ष यहाँ से आपका इसको याद रखना। चलिए दोस्तों अगला बात करते हैं। DRDO द्वारा भारत की 3 सेनाओं के उपयोग के लिए जो मानव रहित विमान भी जो है उसमें VAY बनाया गया है, जिसका नाम है रुस्तम है। जो DRDO के द्वारा भारत की 3 सेनाओं के उपयोग के लिए मानव रहित विमान बनाया गया जो रोबोट है वो उसका नाम रुस्तम है। ये है दोस्तों, ये आपका रुस्तम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक इंडस्ट्रियल रोबोट है, वो है मिलिट्री रोबोट। फिर इंडस्ट्रियल रोबोट है, ऐसा रोबोट जो औद्योगिक क्षेत्र के उपयोग के लिए बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल रोबोट कहलाता है। ऐसा रोबोट जो इंडस्ट्रियल के लिए बनाया जाता है, कार निर्माण, मोटर निर्माण, पैकेजिंग आदि क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल रोबोट का उपयोग बड़े पैमाने में हो रहा है। मानव श्रम में कम खर्चीले, बिना थकान काम करने के लिए जोखिम फ्री श्रम फैक्ट्रियों में रोबोट का उपयोग ज़्यादा इंसानों से उपयुक्त किया जाता है। तो ये औद्योगिक रोबोट या इंडस्ट्रियल रोबोट कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला बात कर लेते हैं। अगले बात करते हैं दोस्तों, फिर है कंस्ट्रक्शन, जो आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन रोबोट कहलाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन रोबोट वह विनिर्माण कार्यों में किया जाता है। जैसे 3D प्रिंटर के माध्यम से नीदरलैंड में ब्रिज बनाया गया था। इसके अतिरिक्त 3D प्रिंटर का उपयोग अन्य निर्माणों में किया जाता है, जैसे बोझ ढोने के लिए, कंक्रीट कार्य करने के लिए। स्वचालित मशीनों कंस्ट्रक्शन रोबोट का उदाहरण है। देखिए इस प्रकार हम
कंस्ट्रक्शन के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला बात करते हैं एग्रीकल्चर रोबोट। एग्रीकल्चर रोबोट वे रोबोट होते हैं जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करते हैं। कृषि कार्यों में किया जाता है जैसे बुआई, जुताई, फसल कटाई। ड्रोन के माध्यम से फसलों को कीटनाशक छिड़काव। इस कृषि क्षेत्र में रोबोट बहुत अधिक उपयोग बढ़ जाएगा। सेतु नित्य नए रिसर्च हो रहे हैं। तो जो एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज किए जाते हैं तो उनके लिए हम एग्रीकल्चर रोबोट कहते हैं। जैसे आपका इसमें आपका पूरा जो है जैसे कीटनाशक छिड़काव के लिए किए जाते हैं, जुताई के लिए, बुआई के लिए, कटाई, थ्रेसिंग के लिए और नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं इस प्रकार के लिए। तो इस प्रकार का एग्रीकल्चर के यूज में करते हैं। चलिए दोस्तों अगले बात करते हैं इसमें आपका मेडिकल में जो मेडिकल में रोबोट यूज किए जाते हैं। मेडिकल रोबोट के क्षेत्र में सर्जरी हेतु, डिलीवरी हेतु, रक्त, डिजिटल और जटिल बीमारियों के इलाज हेतु रोबोट का आविष्कार किया जाता है। नैनो रोबोट के विकास हेतु भी तीव्र तरह से कार्य कर रहा है। नैनोबॉट मनुष्य के अंदर जाकर कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने में समर्थ है। जैसे हमें पथरी है और रोबोट अंदर जाएगा और लेजर अंदर जाएगा उस पथरी को मिस कर देगा। इस प्रकार के चीर फाड़ के लिए रोबोट को यूज करते हैं। तो नैनो रोबोट के नैनो एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत माइक्रो में आपका इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। इसको हम मेडिकल रोबोट बोल देते हैं। चलिए दोस्तों अगला बात करते हैं स्पोर्ट रोबोट। जो स्पोर्ट के क्षेत्र में आने वाले रोबोट हैं। स्पोर्ट के क्षेत्र में आने वाले स्पोर्ट जैसे स्पोर्ट ग्राउंड की मार्किंग, प्रैक्टिस हेतु बॉल फेंकने वाली मशीनें आदि इस रोबोट को खेलने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला बात कर लेते हैं अन्य रोबोट हैं जिसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोबोट कार्य कर रहे हैं। जैसे भोजन पकाने में, घरों में, होटल के कार्य में करने में, भोजन सर्व करने में, अंतरिक्ष मिशन आदि में जो इस प्रकार के रोबोट को किया जाता है दोस्तों। तो ये आपके भोजन बनाने वाला रोबोट है तो भोजन तैयार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अन्य क्षेत्र में रोबोट कार्य कर रहे हैं जैसे है तो भोजन बनाने में कर रहे हैं। चलिए दोस्तों इस प्रकार का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि मैं मेरे इसी प्रकार मैं प्रयास करता रहूँगा। अभी मेरा फर्स्ट वीडियो है इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।